जब ये तंबाकू पुर्तगाल द्वारा भारत लाई गई। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरमण। ऐसे अध्यापकों को सरमण कहा जाता था जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी होते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वैसे वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें अथर्ववेद सबसे नवीन वेद माना जाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में यह बताया गया है, यहां एक पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें यह कहा गया है, विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों को जन्म होता है, उनकी जंघाओं से शूद्रों का जन्म होता है, जबकि उनकी जंघाओं से वैश्यों का जन्म होता है, जबकि शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ। ये जो क्लासिफिकेशन था या ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये उस समय कर्म के आधार पर थी। यानी जिसके पास ज्ञान हो वो ब्राह्मण कहलाता था, जिसके पास बल हो यानी भुजा हो वो क्षत्रिय कहलाता था, और जो व्यापार करे वो वैश्य कहलाता था, और जो दूसरे काम करता था यानी मेहनत के काम करता था वो शूद्र कहलाता था। इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत वही नहीं थी, जो जैसा काम करता था उसी अनुसार उसको वर्ण प्रदान कर दिया जाता था। अगला प्रश्न है, यह अक्सर एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स का। यह कथन कार्ल मार्क्स का है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18। पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराण जो हैं ये हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि सम्मिलित हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र के लिए। इंद्र को युद्ध का देवता या विजय का देवता माना जाता है, इसलिए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को जीतने वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति ज्यादा महत्वपूर्ण देवता हो गए थे, जबकि पूर्व वैदिक काल में इंद्र का स्थान सबसे उच्च था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। वास्तव में गणित की शुरुआत वैदिक समय में हो गई थी और यहां भी नापन प्रणाली प्रचलित थी। शुल्ब सूत्र जो है यह संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसमें यज्ञ वेदियां कैसे बनाई जाती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे होगी, कौन सा स्थान यज्ञ वेदियों के लिए सबसे उपयुक्त होगा, यह सबका विस्तार से वर्णन शुल्ब सूत्र में है। और इसका अर्थ यह होता है कि यह भारतीय ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्यामिति। शुल्ब सूत्र गणित के एक भाग ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य को चुने। पहला है वितस्ता, झेलम। वितस्ता प्राचीन नाम था, जबकि झेलम वर्तमान नाम है। यह परसुणी रावी। परसुणी प्राचीन नाम था, उसी का नाम आज रावी है। यह भी कथन आपका सही है। तीसरा है शतुद्री स्वात। यह गलत है, शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज है। उसके बाद विपाशा व्यास। विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है, यह भी आपका सही है। यहां आपका गलत है ऑप्शन सी, शतुद्री स्वात। यह शतुद्री स्वात ना होकर शतुद्री सतलज होना चाहिए। अगला प्रश्न है, असतो मा सद्गमयम कहां से लिया गया? ये असतो मा सद्गमयम, तमसो मा ज्योतिर्गमयम, ये वाक्य या ये सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष या किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, यह संकलन मनुष्यों के द्वारा की गई है, जबकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है, जबकि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो प्राचीनतम वेद है, इसी के बारे में वैदिक युग की सूचना दी गई है। माना यह जाता है जो ऋग्वेद है यह हिंदी यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम कोई पुस्तक है जिसकी अभी तक मान्यता बनी हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख संपत्ति क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोधन। ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख संपत्ति गाय थी और ऋग्वेद में जितने भी युद्ध हुए हैं आर्यों के बीच में वो गाय को लेकर ही हुए हैं। उस समय गायों को बहुत पवित्र माना जाता था और गायों के लिए खास शब्द का प्रयोग होता था जिसको अघन्या कहा गया है, यानी गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ होता है जिसको ना मारने योग्य, यानी जो ना मारने योग्य हो वो अघन्या है, इसलिए गाय को आर्यों के समय बहुत पवित्र माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद ये तीनों सिर्फ पद्य में ही हैं, जबकि यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में की गई है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या कुल 4 है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है, जबकि सामवेद और ऋग्वेद ये पद्य में लिखे गए हैं और चौथा है अथर्ववेद जो गद्य भाषा में लिखा गया, यानी गद्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गीता। गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां सही उत्तर है ऑप्शन बी चेद पोटली। यहां देखिए पुराने ये महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सही है। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, यह भी सही है। मल्ल की राजधानी कुशावती थी, यह भी सही है। जबकि चेद की राजधानी पोटली नहीं थी, चेद की राजधानी यह सुक्तमथी थी। पोटली अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद त्रयी या वेद त्रयी में नहीं आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रयी या त्रयी में नहीं आता है, जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों मिलाकर त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अधिकतर ये लोग गाय को पालते थे और गाय को पवित्र मानते थे, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सामवेद को। सामवेद को भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सा रे गा मा इसकी शुरुआत ये सामवेद में लिखा हुआ है। जितने भी वेद हैं उसमें ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, जबकि सामवेद सबसे छोटा वेद है और इसी को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। सनातन धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि मनु संसार के प्रथम पुरुष थे जिनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। वास्तव में ये जो मनु थे ये कोई व्यक्ति न होकर एक तरह से पदवी थी। वो जो विद्वेत्ता होते थे यानी प्राचीन काल में उन्हीं को मनु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मशास्त्र काल में। धर्मशास्त्र काल में शूद्र की अवधारणा या अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला प्रश्न देखिए, एशिया माइनर में स्थित बोगज गोई का क्या महत्व था? सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहां से प्राप्त अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र,
मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसी के आधार पर मैक्स मुलर ने अनुमान लगाया था आर्य मध्य एशिया या एशिया माइनर के निवासी थे, क्योंकि वहां भी इन्हीं 4 देवताओं के नामों का उल्लेख मिला है। लेकिन इससे ये भी कभी कभी लगता है कि ऐसा हो कि भारत से वहां गए हों और भारतीय संस्कृति का वहां प्रचार हुआ हो, इसलिए वहां सभी देवताओं के नाम मिलते हों। अगला प्रश्न देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम जी हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। निष्क शब्द का अर्थ होता है सिक्के या स्वर्ण सिक्के। प्राचीन भारत में निष्क शब्द स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इसको कभी कभी योग दर्शन को सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद की पुस्तकों का मुख्य विषय है। सही उत्तर है ऑप्शन सी दर्शन। उपनिषदों जिनकी संख्या 108 है, इन पुस्तक का मुख्य विषय दर्शन शास्त्र है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार सिंधु का ही जिक्र आया है। यहां ऋग्वेद में कुल मिलाकर 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है। सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता है। इसका एक नाम नदीतमा भी था। गंगा का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है। शतुद्री को आज सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी केकय। उपनिषद काल के राजा अश्वपत केकय विदेह के शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, यम नचिकेता संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी कठोपनिषद उपनिषद। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक नदी कुभा, जिसको आज काबुल कहा जाता है, का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? जो ऋग्वेद में नदी कुभा उल्लेख किया गया है, इसका वर्तमान स्थान ऑप्शन सी अफगानिस्तान में है। यह नदी अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत से निकलती है और यह बहते हुए पाकिस्तान में अटक नामक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। यह कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहां तक कि महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा सांख्य दर्शन से ग्रहण की थी। सांख्य दर्शन एक विकासवाद पर आधारित दर्शन है, यानी विकासवाद का प्रतिपादन सबसे पहले इसी सांख्य दर्शन में किया गया है। यह सांख्य दर्शन पूरे संसार को एक क्रम के रूप में देखता है, यानी संसार का कैसे क्रम के अनुसार विकास होता है, इसका वर्णन इसी सांख्य दर्शन के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज या हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचनाकार हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये प्रथम यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध लिखना शुरू किया था। इसलिए इनको यूनान का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो कि यूनानी इतिहासकार थे, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह कथन ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने कहा था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अर्थात इतिहास में हमेशा वर्ग संघर्ष होते रहते हैं। एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है, इन दोनों में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, जिसको इन्होंने पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग कहा था। अगला प्रश्न देखें, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट।
जब तिथियों के साथ दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक होता है बीसी, दूसरा होता है एडी। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का अर्थ होता है एंनो डोमिनी। अगला प्रश्न देखिए, तिथियों के अनुसार प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप है। सही उत्तर है ऑप्शन ए एनो डोमिनी। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी और बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न समझ वाला है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी। यानी 1001 से लेकर 1099 तक का जो समय है वो 11वीं शताब्दी में आता है। और यहां जबकि दशक की बात होती है, जैसे 1965 लिख दिया, 1965 ये 60 के दशक में माना जाएगा। ऐसे यहां जब 1085 लिख दिया, ये 11वीं शताब्दी में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं।